और अब बात राणा के 40 साल युद्ध की। एक तरफ नवनीत राणा ठाकरे सरकार के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा के खिलाफ बेहद सख्त एक्शन की तैयारी में है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा से शुरू हुई जंग हिंदुत्व पर आकर खड़ी हो गई है। राणा का चालीसा युद्ध, ठाकरे का बुलडोजर तैयार, जेल जाएंगी राणा, ठाकरे का चक्रव्यूह तैयार। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद विवादों में आई सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार अदालत पहुंची है। सरकारी वकील ने अदालत से मांग की कि जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा और उनके पति ने बेल की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राणा दंपति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। इस बीच नवनीत राणा का भी रिएक्शन आया है। दिल्ली पहुंची नवनीत राणा ने कहा कि हम दिल्ली से वापस जाकर कोर्ट के नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन इतना मैं आपको बता देती हूं कि मैं डर या घबराने वाली महिला नहीं, मैं ठाकरे सरकार के खिलाफ कभी नहीं झुकूंगी। पीएम साहब और गृह मंत्री जी देश की उन्नति के लिए एक एक मिनट उनका बहुत महत्व रखता है और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे समय दें। मैं अपनी पीड़ा उनके सामने बताऊंगी कि उनकी सभागृह की मेंबर के साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री इस तरीके से कार्रवाई करते हैं, और अपनी शिकायत लेके मैं हर वो दरवाजे पे जाऊंगी जहाँ मुझे न्याय की अपेक्षा है। महाराष्ट्र में इस वक्त राणा बनाम ठाकरे युद्ध चल रहा है, जहां शिवसेना बीएमसी के जरिए राणा दंपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर तुली है, तो वहीं दूसरी तरफ राणा दंपति ने शिवसेना के खिलाफ चालीसा युद्ध छेड़ रखा है। इस वक्त महाराष्ट्र में जहां शिवसेना खुद को हिंदुत्व का असली चेहरा बता रही है, तो वहीं राणा दंपति ठाकरे को नकली हिंदुत्व का चेहरा बताने पर तुले हैं। इसलिए नवनीत राणा बार बार कह रही हैं, मैं देश की पहली महिला जनप्रतिनिधि हूं जिसे भगवान के नाम लेने पर जेल में डाला गया। हमारा उत्पीड़न हुआ। आदित्य ठाकरे जब जेल जाएंगे तब देखेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। बीएमसी की ओर से घर बनाने में गड़बड़ी का नोटिस दिए जाने पर नवनीत राणा ने कहा कि मुझे बेघर भी कर दिया जाएगा, तब भी पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगी। मुझे लगता है 4 दिन मेरे पति जब मैं हॉस्पिटल में थी, उन्होंने 3 बजे तक रोज उनका इंतजार किया। वो सिर्फ यही वेट कर रहे थे कब हम घर से जाएंगे और कब वो इंक्वायरी करेंगे। तो मैम आपकी लड़ाई जारी रहेगी? मैं महिला हूँ, मुझे उनको लगता है कि अगर वो मुझे जेल में डालेंगे, सबसे आखिरी कड़ी वही जेल की होती है। उन्हें लगा कि उन्होंने जेल में डाल के मेरी आवाज़ दबाई, तो मेरी भारत की महिला इतनी कमज़ोर नहीं, और उस भारत की ही महिला हूँ मैं। मेरी लड़ाई कल भी थी, आज भी, और आगे भी न्याय की लड़ाई में लड़ती रहूंगी और भगवान का नाम जपती रहूंगी। कोर्ट की ओर से फिर नोटिस मिलने पर नवनीत राणा ने कहा कि भगवान का नाम लेना कभी गलत नहीं हो सकता। यदि कोई मुझे भगवान राम का नाम लेने पर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दे, तो उसे भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।